तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम दोनों सर एकत्रित हुए हैं। तो मेरा नाम आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम रुपेश पांडे हुआ, और सर को भी आप भली बात जानते हैं। सर भी किसी नाम का मोहताज नहीं है, तो फिर भी मैं इनका परिचय करवाना चाहता हूँ। सर का नाम दयानंद सर हुआ, जो कि शिक्षा जगत में लंबे समय तक अपनी सेवा दिए हैं। और सर जो है +2 विद्यालय नेमदारगंज से प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा के पर बहुत सारे काम किए हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं। तो चलिए, आज हम दोनों एक जगह एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि होली क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग सर से जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। कैसे हैं सर जी? बहुत अच्छा, अपना सुनाइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सर हम लोग आज एक जगह हुए हैं कि मतलब हम लोग जो है होली के बारे में जाने। हाँ, बहुत अच्छा, आज का अवसर बहुत अच्छा अवसर है जी। और कल रात्रि में होलिका दहन हुआ है। जी जी, है ना। और ये होलिका दहन से ही होली पर्व स्टार्ट होता है। जी सर जी। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जी कि हिरण्यकश्यप नाम का जी एक सतयुग काल में जी एक राजा हुआ करते थे वो, जी, है ना, असुर राजा कहलाते थे वो। जी जी, है ना। वो अपने राज्य में पूजा पाठ पर, ईश्वर का आराधना पर पूरा रोक लगा दिया। असुर राजा हुआ करते थे जी, है ना। वो अपने राज्य में पूजा पाठ पर, जी ईश्वर की आराधना पर, भगवान की आराधना पर उन्होंने रोक लगा दिया था जी, कि हमारे राज्य में कोई भी प्रजा हो, चाहे तो हमारा कोई परिवार हो, वह जी। पूजा पाठ नहीं कर सकता है। जी परंतु हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, जी, वह विष्णु के भक्त थे वो, जी जी, और वो पूजा पाठ पे पूरा विश्वास रखते थे। जी वो, इस कारण जो है वो हिरण्यकश्यप उनसे बहुत चिढ़ते थे वो। जी जी, वो अपने पुत्र से ही बहुत ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या चिढ़ते करते थे वो, थे। जी है ना। तो इतना चिढ़ते थे जी, कि मतलब कि इतना नफरत हो गया हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से जी कि उनका मरवाने का प्लानिंग करने लगे। जी, उनको और मारने का हाँ, plan। कई बार मारने का प्रयास ही है, जी लेकिन ये प्रहलाद कभी मरे नहीं। जी, तो फिर क्या रीजन है सर, प्रहलाद क्यों नहीं मरे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बताते हैं। जी पहले बात तो वो विष्णु के भक्त थे वो, जी, है विष्णु ना। के भक्त है। जी उनको बिल्कुल भगवान का, ईश्वर का वरदान मिला हुआ था वो, जी जी है ना। जी, तो भक्त पर कभी संकट नहीं आता नहीं है। नहीं, प्रभु उनकी वो रक्षा जिनके भक्त करते हैं। होते हैं वो प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी और प्रभु उनकी रक्षा में हमेशा वो खड़ा रहते हैं। जी तो प्लानिंग ये किया गया कि हिरण्यकश्यप की एक पुत्री थी, जी, है ना। पुत्री होलिका नाम की पुत्री थी। नहीं बहन थी सर। बहन थी, हाँ, बहन थी। अच्छा, हाँ, सॉरी, जी, हाँ, बहन थी। बहन थी। जी, ये होलिका। होलिका नाम। तो होलिका को ये शंकर भगवान से एक आशीर्वाद मिला हुआ था। जी जी, एक चादर मिला हुआ था। जी जी, वो चादर क्या था, वो फायर प्रूफ था चादर, मतलब कि अग्नि सह था शॉक प्रूफ था, मतलब हाँ, उसमें अग्नि सह था। जी जी, बिल्कुल। मतलब कि उस चादर को अगर ओढ़ लेगी जी, तो उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ेगा। जी तो होलिका बोली कि ऐसा करते हैं भैया जी, कि हम उस चादर को ओढ़ करके बैठ जाते हैं। और ये प्रहलाद को हम गोद में लेकर बैठ जाते हैं जी लकड़ी पर, और आप जला देंगे लकड़ी को तो हम तो बच जाएंगे, हमको जी, तो कुछ प्रभु नहीं की होगा। कृपा से हाँ, चादर। बच जाएंगे, जी लेकिन वो प्रहलाद मर जाएगा वो। जी जी जी, इसी प्लानिंग के अनुसार कार्य किया गया। जी जी, लेकिन हुआ क्या, देखिए कि भक्त को बचाने के लिए जो है प्रभु कृपा होती है, और प्रभु अपने एकदम बिल्कुल साक्षात हो जाते हैं। जी जी जी, प्रभु कृपा देखने को साक्षात करके जी, भक्त को बचाने के लिए वो साक्षात आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हुआ क्या कि अचानक आंधी आती है, जी जी, है ना, तूफान वगैरह। आंधी तूफान आती है। जी और इस आंधी तूफान में क्या होता है जी कि चादर जो है वो उड़ करके और प्रहलाद के शरीर पर लिपट जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। और उधर से आग भी लगा हुआ है। जी नतीजा क्या होता है कि होलिका मर जाती है जी जी जी, बिल्कुल और प्रहलाद बच जाता है। तो तभी से मतलब होलिका का दहन हो जाता है। जी जी जैसे कल रात्रि में जी जी, कल रात्रि 12:50 का जी, टाइम 12:50 के बाद। जी 12:50 के बाद फिर जो है होलिका दहन मनाया गया। जी जी जी। और उस घटना के बाद से हमारे देश में तो एक क्वेश्चन और आपसे सर, हाँ कि तो कल होलिका दहन हुआ, तो फिर आज क्यों नहीं मनाया गया होली? हाँ, तो आज उसका कारण है, आज जी। चंद्र ग्रहण लगा हुआ जी, है। चंद्र ग्रहण लगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जी जी देखिए हम लोग आपस में आज हम लोग रंग लगाते हैं, जी जी, बिल्कुल। लेकिन रंग नहीं लगाए। जी, चंद्र ग्रहण अभी के देखिए कारण। हमारे घर में पकवान कुछ हलाते आपको खिलाते हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। और उसी चंद्र ग्रहण के बीच में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम तो न होली मना सकते हैं, रंग का जी भी नहीं जी, खेल तो सकते। मतलब 4 तारीख को होली का, तो आज तो होली मनाया जाएगा। जी, तो होली 4 तारीख को मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो होली को सर, ये तो पुरानी कथा हो गई। हाँ जी। तो मुख्य कारण क्या है, मतलब कि क्यों, मतलब मुख्य कारण जैसे हो गया होली मनाने का, पौराणिक कथा हो गई। हाँ, तो मुख्य उद्देश्य क्या है होली मनाने का? जो अब उद्देश्य देखिए क्या है ना, जी कि इसमें जो एक घटना घटती है, होलिका दहन का जी घटना घटती है, तो होलिका क्या थी, वो एक राक्षसनी थी वो, जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जी
और उसका कितना गलत मंशा था जी कि हम जो है मतलब अपने ही भतीजा को जी, हुआ अपने ना, वरदान का दुरुपयोग करके करें। जी जी बिल्कुल तो मतलब इस तरह से ये हो गया कि यहाँ पर बुराई पर अच्छाई का जीत, जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही मुख्य असत्य पर सत्य का जीत जी होता है। यही आपका है जी। कि मैंने होलिका तो दहन दर्शक का, जैसा कि हम होली का उद्देश्य यही जानते हैं कि मेन जो होली मनाए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है वही है। हाँ कि जो हम लोग असत्य पर सत्य की विजय है, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल इसीलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। हाँ सर जी। एक बात और हम अच्छा, हाँ पूछना जी, चाहेंगे आपसे हाँ जी। कि बिहार में होली होली जो मनाया जाता है हाँ, तो हाँ। कौन कौन से पकवान इसमें वगैरह? अब देखिए, होलिका में तो है पुआ हो गया, है जी ना? बिहार में फिर जो होलिका दहन जिस दिन होता है जी जी उस बिल्कुल दिन जो है पकौड़ी बनता है, पकौड़ी बनता है होलिका दहन के दिन। हार चिका जी जैसे हो गया आपका, भवरा वगैरह पत्ता जो गोभी का, जी चना का जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल और अभी जो है जो फसल जो है अभी, जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल चना का फसल जो चना है, का गेहूं का, रबी जी फसल का भी जी जी बिल्कुल कटने का समय है, तो उसका पकौड़ी बनता है। जी फिर जी जब होली दिन आते हैं जी उस दिन फिर मिष्ठान बनता है, जी जी और इसका सबसे महत्वपूर्ण पकवान जो है आपका ये पुआ वगैरह जो हाँ होता पुआ वगैरह है, है जी और दही बाड़ा है इसका। जी जी बिल्कुल अभी तो आपको हम खिलाते हैं, लेकिन क्या करें, अभी चलिए ठीक है सर चंद्रग्रहण वो लगा तो हुआ है, आपको हम जी नहीं खिला पा रहे हैं। एक और सवाल पूछना चाहते हैं सर, ये जी। तो होली है लेकिन इसमें जागरूकता लोगों को क्या रखना हाँ, चाहिए सर? जागरूकता में होना चाहिए। देखिए जी कि होलिका दहन के कल होकर के, जैसे जी आज कीचड़ का होली होता जी बिल्कुल है बिल्कुल ना? कीचड़ का होली तो होता कीचड़ का होली, देखिए कीचड़ जो है बिल्कुल वो उससे बीमारी हो है जी जी सकता है, बिल्कुल कीटाणु तो हम उसमें तो कहीं पनपते कीचड़ हैं से नहीं खेलिए, जी बिल्कुल आप शुद्ध मिट्टी लगाइए। जी जी बिल्कुल शुद्ध सर मिट्टी जो होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि नाली का जो कीचड़ है जी उससे लोगों पे लगाते होली हैं खेलते हैं, जी है ना? बिल्कुल तो नाली का कीचड़, उससे रोग बीमारी होगा ना, जी उससे कीटाणु लोगों में हाँ, फैलेगा जीवाणु है, विषाणु उसमें है, जी फैलेगा। तो उससे अच्छा है कि जो शुद्ध मिट्टी है उससे आप खेलिए। और एक चीज और सर देखते हैं हाँ, जनरली कि सिंथेटिक रंग का लोग प्रयोग करते हैं, इसके हाँ, बारे में हाँ, क्या देखिए, विचार है सर आपका? देखिए मार्केट में हर तरह का रंग है। जी सिंथेटिक रंग भी आपको मिल रहा है, जी फिर आपको प्राकृतिक रंग भी मिल रहा है, जी जी तो आप प्राकृतिक रंग से खेलें। जी प्राकृतिक रंग से आप खेलेंगे, आपका स्किन पर कोई प्रभाव स्किन पे नहीं कोई जी बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन आप जो है सिंथेटिक रंग से खेलेंगे, जी आपका स्किन खराब हो जाएगा, जी बिल्कुल आँख में अगर पड़ेगा तो आपका आँख खराब हो जाएगा। जी इसलिए बिल्कुल जी बच करके इसमें बिल्कुल सुरक्षित ढंग से होली खेलिए आप। एक सवाल और सर जो कि हम इस सवाल के बाद इस डिबेट को अंत करना चाहते हैं जी, बिल्कुल। कि सर जो बिहार में होली वगैरह मनाया जाता है इसका मुख्य गीत वगैरह क्या है? गीत वगैरह, जी इसका मुख्य देखिए गीत क्या गीत है? तो बहुत है, मत कहिए। मुख्य गीत वगैरह जो है हाँ, जो हाँ, आपके हाँ, हाँ। मतलब माइंड में बहुत आ पा बहुत रहा है मत जैसे कहिए, बहुत गीत। जी कौन कौन सा मुख्य गीत एक दो बताइए सर अच्छा, की अच्छा। जी अच्छा, तो गा के सुनाते हैं। जी बिल्कुल एक गीत सुना दीजिए सर अच्छा हो। रघुवर संग खेलत जनक दुलारी, अवधपुरी में होली। वाह सर आपका तो आवाज भी अवधपुरी मधुरता में है होली, जी जी रघुवर संग खेलत जनक दुलारी, अवधपुरी में होली। जी जी मोहन संग खेले राधा प्यारी, बरसाने में होली। वाह सर आप तो बहुत अच्छे बरसाने अच्छा में गाते हैं भी हैं सर होली। धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है तो दर्शक बंधु आज का जो डिबेट था कि होली क्यों मनाते हैं तो हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर से बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है फिर उसका ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश सर। बिल्कुल।